दक्षिणामूर्तये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी मथुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा सप्तपुरियों में यह मायापुरी मायापुर हरिद्वार यहाँ की अधिष्ठात्री देवी पराम्बिका माँ माया देवी, चंडिका, मनसा देवी, तिलभांडेश्वर, बिल्वकेश्वर, भगवान दक्षेश्वर, तीर्थों के अभिरक्षक इस मायापुरी में समर्थ देव, आनंद भैरव, कलयुग के प्रधान देवता भगवान मृत्युंजय, पारदेश्वर, ऐश्वर्य सिद्धि दाता प्रदाता रुद्राक्ष, कोटि कोटि यति योगी तप सिद्ध और मुनियों के परमाराध्य भगवान दत्त की अनुग्रह स्थली श्री हरिहर आश्रम मृत्युंजय मंडपम भगवान के उत्सवीय परिसर में कलि कलुष विभंजनी मंगल करणी सकल रस रंजनी श्री हरि कथा के रूप में यह वेदावतार भगवान द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मास पारायण अंतर्गत इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय सेठ बजरंग लाल जी, उनके सहधर्मणी आदरणीय मातुश्री माँ लक्ष्मी, इस अवसर पर संत जन, अन्य यजमान गण और आप सबके साथ वैदिक बटुक, ज्ञात अज्ञात अनेक ऋषि मुनि, सिद्धगण, आपकी वह आत्मसत्ता जो सनातन है, नित्य है, भगवत सत्ता से प्रेरित और वो चिन्मय है, ऐसे उस भगवदीय अंश को सादर प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्र्यसिति काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय
राम त्वमेवाश्रय राम त्वमेवाश्रय। मनुष्य जीवन में हम सबको जो कुछ भी प्राप्त है वह हमारे पुण्य, सत्कर्म, सुकृत्य, देव अनुग्रह, ईश अनुग्रह, पूर्व के हमारे पुण्य, इन सब का फल ही ये प्रारब्ध रूप में, देह के रूप में हमें प्राप्त है। देवानुग्रह हेतुकम, भगवान के अनुग्रह से मनुष्य देह, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष अनुशय, इसका अर्थ है महापुरुषों की संगति। इसे दुर्लभ बताया गया। जीवन में सत्संग, सत्संगति दुर्लभ है। हम शुभ कर्म करते रहें, पुण्य हमसे होते रहें, ये सतत विचार रहना चाहिए। और ये भी विचार रहना चाहिए कि हमसे हेय, निंदनीय, त्याज्य कर्म न हो। विवेक विचार अगर हमारे पास है, आध्यात्मिक अभ्यास हमारा निरंतर और गतिमान है, तब विवेक स्थिर हो जाएगा। और विवेक के स्थिर होते ही नित्य वस्तु प्रकाशित होने लगती है। जैसा कि सत्संग काल में, सत्चर्चाओं में ये बात बार बार आई है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। शास्त्र विवेक को परिभाषित करते हुए कहते हैं जो नित्य वस्तु का विचार है वही विवेक है। इस जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो नित्य हो, शाश्वत हो। जिसका कोई रूप है वो अनित्य है। यहाँ दो वस्तुएं ऐसी हैं जो अनित्य है, एक है रूप, दूसरा है नाम। जिस भी आप वस्तु को देख रहे होते हैं उसका कोई नाम होता है, और वो नाम अथवा रूप स्थिर नहीं होता। अभी एक ये जो काल दिखाई दे रहा है, इसमें अपराह्न, कि अपराह्न धीरे से संध्या में, संध्या प्रदोष में, प्रदोष रात्रि में, रात्रि मध्यरात्रि में, मध्यरात्रि ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के रूप में प्रकट होगा। कोई प्रातः काल सदा नहीं रहा है, न मध्याह्न रहा है, न पूर्वाह्न रहा है, न संध्या रही है, न कभी पौर्णिमा रही है। नित्य तो कभी पौर्णिमासी के साथ अमावस्या भी नहीं रही है। तो यहां जो काल है वो नित्य नहीं है, समय नित्य नहीं है, समय अनित्य है। समय सरकता रहता है, और समय के साथ आयु, अवस्था, परिस्थितियां, विचार, प्रकृति, स्वभाव, गुण, ये बदलते रहते हैं। हम जिस जगत में रह रहे हैं वो दृश्यमान जगत, बदलने वाला जगत है। यहां कुछ भी एक रस नहीं है, यहां कुछ भी नित्य नहीं है। जो रूप दिखाई दे रहा है वो बदलता है। इसलिए हम बदलते हुए जगत में रहते हैं, जहां शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, दृश्य बदल रहे हैं, घटनाएं बदल रही हैं, एक रस कुछ भी नहीं।
इसलिए अगर व्यक्ति बदल जाए तो अधिक शोक न करें, व्यथित न हो, मन में अवसाद या विषाद न रखें। व्यक्ति उनके स्वभाव बदल जाए, व्यक्ति उनकी प्रकृति बदल जाए, व्यक्ति और उसका व्यवहार बदल जाए, व्यक्ति और व्यक्ति की रुचि बदल जाए, तो इसमें अवसाद नहीं रखना चाहिए। मन को विषाद मत दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सब बदलता ही है, एक रस कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है एक जैसा। दृश्य बदलते रहेंगे, घटनाएं बदलती रहेंगी और व्यक्ति बदलते रहेंगे, यहाँ एक रस कुछ है नहीं। बदलते हुए जगत में हम रह रहे हैं। तो यहाँ वैराग्य काम करता है। वैराग्य में संसार की नश्वरता, क्षण भंगुरता, संसार की असारता और संसार की अनित्यता का अनुभव होने लगता है कि ये अनित्य है, बदलता है। बदलते जगत में हम रह रहे हैं, इसलिए बहुत स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और ये जो देह है ये प्रारब्ध है, जाति, आयु, भोग, भाग्य, ये हमारे शुभ अशुभ कर्मों का ही फल है। इसमें आप कुछ चाहें तो ठीक कर सकते हैं, इस प्रारब्ध से भी परे आप जा सकते हैं। सत्संग के द्वारा, सत्संकल्प के द्वारा, ज्ञान विचार के द्वारा, आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा। श्रवण बड़ा साधन है। श्रवण करते करते ही आप अलग हो सकते हैं। श्रवण बड़ा साधन है, हमारे उत्तम कोटि का साधन श्रवण बताया है। ब्रह्मा ने भी श्रवण कर परम सत्य को अनुभव किया। अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे यहाँ श्रवण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सुनने की परंपरा, कथा श्रवण की, उपदेश श्रवण की परंपरा। मनुष्य स्वभावतः उपदेश में अरुचि रखता है, मनुष्य की रुचि नहीं है श्रवण में, लेकिन ये बड़ा साधन है। भद्रम कर्णे भी सुनयाम सा देवा, अच्छा सुना जाए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये क्रम है, श्रवण किया जाए महापुरुषों को। अयोध्या में बड़ा आनंद है, अयोध्या में आनंद है, भगवान आ गए। उससे पहले सुखानुभूति थी, एक रसानुभूति, एक दिव्यानुभूति, देवानुभूति। अब देवानुभूति, रसानुभूति नहीं है, अब सुखानुभूति नहीं है। अब अयोध्या के प्राणी कोई सुखी नहीं है, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, वो आह्लादित हैं। जो आह्लाद है अथवा आनंद है ये अलौकिक है। सुख तो बहुत छोटी सी चीज है, सुख तो मन का अनुभव है। मन को सुख का अनुभव होता है। जो हमारा मन है उसके ये अनुभव है, सुख दुख, मान अपमान, ये मन के अनुभव है। सुख तो बहुत छोटी सी चीज है जो कभी भी सरक जाता है, थोड़ी देर के बाद चला ही जाएगा, फिर कोई दुख आ जाएगा। सुख वो संवेदना है जो सदा नहीं रहता, दुख भी सदा नहीं रहता है। अयोध्या में सुख का अनुभव नहीं है, अयोध्या में आनंद का अनुभव है, क्योंकि सच्चिदानंद का आगमन हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब परिचारिकाएं, दासियां, अनुचरियां, सेविकाएं, वे कुशला, ज्येष्ठा, मान्याएं, अति पूज्याएं, वृद्धाएं जब मंगल गान करने लगीं, जब वह गीत गाने लगीं और मृदंग, शंख, सहनाई, घंट, घड़ियाल और सुंदर वाद्य जब बजने लगे, जब वहाँ अंतःपुर में वहाँ की सुकुमारियाँ, कुमारियाँ, तरुणियाँ, युवतियाँ जब नृत्य करने लगीं और गुरुपत्नी अरुंधति इत्यादि के साथ अनेक ऋषिकाएं जब आशीष देने लगीं, तब दशरथ के कान में ये समाचार आया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। ये पुत्र शब्द क्या है? पुंग नाम के नरक से जो त्राण दे उसे पुत्र अथवा पुत्री कहते हैं। पुंग नाम का एक नरक है, एक व्याकुलता, एक अभाव बना रहता है।
अगर संतान न हो तो, चूंकि संतान से पूर्णता होती है। जो पास है किसे दें, न केवल वस्तुएं, न केवल पदार्थ, न केवल वैभव, न केवल जो कुछ हमारे पास है, बल्कि अपना अध्ययन, अनुभव, विद्या, विभूति, सब कुछ हम देना चाहते हैं। हमें कोई उत्तरावस्था में अधिकारी चाहिए, इसलिए उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी, उत्तर काल में, उत्तर काल का अर्थ वृद्धावस्था है। जब उत्तरावस्था आती है, उत्तर काल जीवन का आए, तब उस उत्तर काल में कोई चाहिए जो हमारे स्वप्न, संकल्प, योजनाएं और हमारी अभीप्साओं की पूर्ति का साधन बने। मूलतः संतान हमारी अभीप्सा की पूर्ति का साधन है। जो हमारी अभीप्साएं, ऐषणाएं हैं, कामनाएं हैं, जो स्वप्न हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, जो संकल्प हैं, जो अधूरा रह गया है, उसकी पूर्णता जिससे होती है उसे संतान कहते हैं। और संतान कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा वे जायते पुत्रा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी तो वो आत्मा है, हमारे तो अंश का विस्तार है, वो हम में से ही तो प्रकट हुआ है। उसके हनु चुबुक, भुजाएं, वक्षस्थल, वैसे ही उसके केश, कांति, दीप्ति, नवलता, भाषा और उसके संपूर्ण भाव विन्यास कई बार वैसे ही तो होते हैं जैसे हमारे हैं। तो हमारी ही तो प्रतिकृति है, हमारी तो अनुकृति है, वो हमारे अनुरूप समरूप तो होता है, वो कोई और तो नहीं है। संतान हमसे ही तो प्रकट हुई है, हमारे रजवीरी का ही तो विस्तार है, हमारे अंतर से तो निचोड़कर हमारे अंतर से ही तो अनुस्यूत प्रसूत हमारी कोई दूसरी सत्ता है। संतान कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं, वो तो स्वयं का ही एक रूप है। उत्तरावस्था में संतान चाहिए, और ये हर किसी को चाहिए। दो प्रकार की सृष्टि है, एक सृष्टि है बिंदु सृष्टि, दूसरी है नाद सृष्टि। बिंदु सृष्टि में पुत्र और पुत्री चाहिए, और नाद सृष्टि में शिष्य चाहिए। जिस प्रकार की व्याकुलता गृहस्थ जनों को रहती है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन बने, हमारी वंश परंपरा की वृद्धि कौन करे, कौन हमें श्राद्ध के माध्यम से हमारा तर्पण इत्यादि करेगा, कौन है जो प्रायश्चित कर्म, तर्पण कर्म करने के बाद देव और पितरों की प्रसन्नता के लिए हमारा कौन है जो वंश का विस्तार करेगा। ऐसी ही कोई एक भावना आध्यात्मिक जगत में और अधिक बलवती, वो और अधिक प्रगाढ़, वो और अधिक चिंतनीय रहती है। अरे आपकी तो भौतिक वस्तुएं कोई भी संभाल लेगा, पर विद्या को कौन संभालेगा, परंपरा को, मूल्यों को। कौन है जो उस विद्या का और मंत्र का अधिकारी बनेगा। विद्या योग्य शिष्य के पास अपने आप चली जाती है। गुरु की विद्या, गुरु की परंपरा, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। नारद भगवान के पुत्र हैं, सनकादिक भगवान के अंश हैं, उनसे ही तो विद्या है। अस्मदाचार्य पर्यंतम, नारायण से हमारी परंपरा है, शक्ति पाराशर से, व्यास शुक से, शुक के बाद में गौड़पाद, गोविंद पाद, भगवत पाद, भगवान शंकराचार्य, और ये हमारी परंपरा। तो जिस प्रकार से गृहस्थ को एक अपनी अभीप्साओं, ऐषणाओं की पूर्ति के लिए एक पुत्र चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक विभूतियों को महापुरुष भी चयन करते हैं, और वह अपने योग्य शिष्य को, उत्तराधिकारी को विद्या दे देते हैं। उसमें विद्या स्वतः चली जाती है। विद्या जो विनय देती है, पात्रता देती है, धर्म की सिद्धि बनती है, विद्या। इस प्रकार से पुत्र भी, औरस पुत्र दो प्रकार के होते हैं। पुत्र से आशय संतति से, संतान से। औरस का अर्थ केवल स्थूल पुत्र ही नहीं, आध्यात्मिक पुत्र भी। चूंकि ये सृष्टि मानसिक तौर पर पहले बनी, पहले तो मानसिक सृष्टि थी, स्थूल सृष्टि बाद में आई। मनु शत्रुपा से ही तो मैथुनी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मैथुनी सृष्टि मनु शत्रुपा से बनी, उससे पहले तो मानसिक सृष्टि थी। भगवान ने ऋषि बनाए, ब्रह्मा और मनु शत्रुपा इत्यादि,
तो औरस पुत्र कौन? वो कौन जो ऐषणाओं का अंत करे। और ये संन्यास में भी है, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इनका अंत हो। ओम भू संन्यस्तम मया, भुवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, सर्वं संन्यस्तम मया। आत्मा वे जायते पुत्रः। संतान कोई और नहीं, हमारी ही तो आत्मा है, हमारा ही तो बिंब है। इस प्रकार से जब दशरथ के कान में समाचार पड़े कि पुत्र का आगमन हो गया, तो दशरथ को लौकिक अनुभूति नहीं हुई, सांसारिक सुख नहीं मिला दशरथ को। दशरथ को पुत्र के समाचार सुनकर कोई सांसारिक सुख नहीं मिला, अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। और उस आनंद में अज तृप्त होने लगे। उनके पिता दिखाई दिए उन्हें अज, खड्वांग दीर्घतमा दीर्घबाहु, दिलीप, अंशुमान, हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राट उनके मन मानस में प्रकट होकर आह्लादित होने लगे। उन्हें अनुभव हुआ कि हमारे पूर्वज तृप्त हो गए। ये पितृ कब तृप्त होंगे? जब कोई अच्छी संतान आती है जो तर्पण करेंगे, जो हमें मुक्त करेंगी, अथवा तो जो हमें उस लोक से बाहर निकालेंगे, पूनाम के नरक से, कि भाई अब कौन पूरा करेगा, क्या रहेगा, ये चीजें, ये वस्तुएं, हमारी परंपरा, इन्हें ज्यों का त्यों सौंप के बहुत कठिन है इसमें से निकलना। ये बहुत कठिन है, वस्तुओं में से निकलना बहुत कठिन है। घर में से निकलना, अपने पिंजड़े में से निकलना। देह में से प्राण जाते नहीं है, कई बार देह में से गए तो प्राण अटके रहते हैं भित्तियों में यहाँ। और इसके लिए कपाल क्रिया है कि बांस लेके चलता है पुत्र और उसके मस्तक पर प्रहार करता है। कपाल क्रिया होती है उसे, कि वहीं कहीं प्राण धसे न रह जाए। कोई सांसें सिमट गई हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये मर ही गया है प्राणी। इसकी वासना, कामना, ऐषणा, अभीप्साएं, लालसाएं, इसके भीतर जागतिक जो एक कामना है वो बनी रहेगी। प्राण वहां पड़े रहते हैं, इसलिए बांस से मस्तक पर प्रहार किया जाता है। कपाल क्रिया उनके संपूर्ण उनकी चेतना में अज का आगमन हो गया। अज ब्रह्मा के ही रूप थे। अज को अजोयम ब्रह्मा बताया गया है अज को। तो सबसे पहले तो दशरथ को ब्रह्मा का अनुभव हुआ, अपने पिता का अनुभव हुआ कि ब्रह्मा तृप्त हो गए, ब्रह्मा प्रसन्न हैं। खड्वांग दीर्घतमा दीर्घबाहु, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राट, उन्हें लगा राजा हरिश्चंद्र तृप्त हो गए, भागीरथ तृप्त हो गए, दिलीप तृप्त हो गए। उन्हें रघुवंश के सभी प्रतापी सम्राट आशीष देने लगे और कहने लगे, अरे दशरथ धन्य हैं, तेरे तप के कारण परमात्मा आ गया और हमारा कुल तर जाएगा। अब कुल तर गया हमारा, धन्य अरे दशरथ, हमारा कुल तर गया। तेने कुल तारक, कुल उद्धारक, जैवोद्धारक स्वयं भगवान को ही प्रकट कर लिया। विनय के बिना नहीं हो सकता था ये। दशरथ बड़े विनयी थे। दशरथ ही अपनी इंद्रियों को साध कर रखते थे। उन्होंने कभी कटुवचन, दुर्वचन और उन्होंने मर्म वचन नहीं कहे। आपको अचंबा होगा, दशरथ का कोई शत्रु था ही नहीं। जब जब दशरथ ने अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ाया, उस अश्व को प्रणाम करते थे सारे संसार के राजा। किसी का साहस नहीं हुआ कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई बांध ले, कोई पकड़ ले। उन्हें मालूम था कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व राजा दशरथ का है। विनीत होकर और अश्व को प्रणाम करते थे कि अरे उनका है, जिन्होंने स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं किया होगा, मर्म वचन नहीं कहे होंगे। स्वप्न में भी जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी किसी को दुख देने की, मर्म वचन की, उनकी जिह्वा पर मिथ्या शब्द नहीं आया होगा। पूरे जीवन भर दशरथ की जिह्वा पर एक भी मिथ्या वचन नहीं आया, एक भी शब्द ऐसा नहीं आया उन्हें झूठ बोलना पड़ा हो।
अगर वो झूठ बोलते तो सत्यनारायण आता क्या? अरे भगवान सत्यनारायण घर में आ गए, भगवान घर में आ गए, वो सत्य की साधना से ही तो आए। भगवान आ कैसे गए? सत्य की साधना से। वो सत्यव्रती, वो सत्यनिष्ठ, उनके जीवन में क्या था? वह संध्या करते थे। राजा दशरथ त्रिकाल संध्या, एक भी संध्या कभी नहीं छूटी उनकी। 2 बार नहीं, मध्याह्न में भी राजा संध्या करते थे। मध्याह्न काल में अवकाश होता, न केवल राजा संध्या करते, उस काल के सामंत भी, उनके उच्च सचिव, मंत्री परिषद भी संध्या करती थी। सुमंत्र कुछ काल के लिए चले जाते और दरबार में वह सत्य रहता, धर्म रहता। दरबार में मध्याह्न काल में अवकाश रहता, चूंकि संध्या काल है भाई। संध्या काल में अब दोपहर में भी स्नान होगा और गायत्री का जप होगा। गायत्री उस समय की जाएगी। परम उपासक वो ब्रह्मोपासक थे। प्रातःकाल एक दिन कभी नहीं बीता जब उन्होंने शिव का अभिषेक न किया हो। एक भी दिन कोई सूरज ऐसा नहीं आया जीवन में जब उन्होंने शिवार्चन न किया हो, सूर्य को अर्घ न दिया हो, गौ माता को ग्रास न दिया हो, ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा न की हो, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को भोजन न कराया हो। ऐसे भोजन करेंगे राजा दशरथ। अतिथि अभ्यागत आगंतुकों का आदर होगा, देवगणों को प्रणाम होगा, ब्राह्मणों के चरण छुए जाएंगे, गौ माता को ग्रास दिया जाएगा, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, करें अभिषेक, दे विधि दाना। अभिषेक तो उनके स्वभाव का हिस्सा था, शिवाभिषेक। वो शिव का अभिषेक कर रहे हैं बिल्वपत्र से, धतूर शमी विजया से। कभी एक दिन नहीं बीता होगा जब कुल देवी की पूजा न की हो। तो कुल देवी की पूजा कर रहे हैं। राज्य लक्ष्मी प्रकट होती थी, हर्षित होती थी, अद्भुत श्रृंगार करके सायंकाल में राजा को दर्शन देती थी। राज्य लक्ष्मी, आप कल्पना कर सकते, घर की एक लक्ष्मी होती है। यद्यपि घर की लक्ष्मी पत्नी और मां के रूप में, बेटी और बहन के रूप में रहती है। घर की लक्ष्मी के दर्शन करने हो तो मां में रहती है, पत्नी में रहती है, पुत्री में रहती है, भगिनी में रहती है, ज्येष्ठाओं में रहती है। घर की लक्ष्मी तो हमारे आचरण से ही तो तय होगी। लेकिन राज्य लक्ष्मी जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजा को दर्शन न देती हो। संध्या काल में जब संध्या हो जाती, राज्य लक्ष्मी उन्हें मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीष दे रही होती थी। राजा मैं प्रसन्न हूं। एक आज का दिन ऐसा बीता आपका राजा कि आपसे चूक नहीं हुई, कोई भूल नहीं हुई, कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ, कोई कर्म नहीं छूटा है, नियम नहीं छूटा है, कोई परंपरा का और नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। हे राजन मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। राज्य लक्ष्मी उनको ऐसे प्रसन्न होकर वर देती थी। और कभी कभी राज्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का भी आगमन होता, पराम्बा प्रकट होती। चूंकि देवता ऐसे दर्शन नहीं दे सकते, देवताओं की मर्यादा है। देवताओं के पास देह नहीं होती, वो मंत्रमय शरीर होता है उनका। देवताओं का शरीर मंत्र में होता है, श्रद्धा में शरीर होता है। उसको श्रद्धा से ही सूक्ष्म शरीर देखा जा सकता है। तो ऐसे हम कहाँ दिखाएं? आप हमारा मन कहाँ है? मन कैसे दिखाएं किसी का? मन तो ऐसे गति में रहता है, कहाँ दिखाएं उस आत्म तत्व को? लेकिन देवताओं में कभी मंत्र बल से वो प्रकट भी होते हैं। तो वो कहते थी कि जिसकी जिह्वा पर असत्य नहीं आया, कभी अमर्यादित नहीं हुआ है, कभी भी कोई स्वेराचार नहीं किया, स्वच्छंद व्यवहार नहीं किया, कभी इन्होंने मिथ्याचरण नहीं किया है, कभी इनकी जिह्वा पर असत्य नहीं आया है, मनसा वाचा कर्मणा कभी भी इन्होंने अमंगल किसी का नहीं किया है। ये दशरथ हैं, ऐसे राजा दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ के पिता अज प्रकट हो गए, प्रसन्न होने लगे। अजोयम अज हूं, ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा तृप्त हो गए कि हमारा कुल तार दिया। अरे राजा दशरथ, आपने परमात्मा को प्रकट कर ही लिया। आपने मंत्र बल से, तप बल से, विनय के बल से, अपने सदाचार से, गुरु भक्ति से, और गुरु का भी कार्य संपन्न हो गया।
गुरु जी इसीलिए तो भेजे गए थे ब्रह्मलोक से। ब्रह्मलोक से गुरुदेव को भेजा गया था और ब्रह्मा ने स्वयं कहा, जाइए वशिष्ठ, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों को गुरु मंत्र दो, उन्हें नियंत्रित करो, उन्हें धर्म सिखाओ। और ये हम आपसे ऐसे ही, इसको अन्यथा मत लेना। जीवन में बहुत मित्र हों, आपके संबंधी हों, परिजन पुरजन हो, बंधु बांधव हो, आपका बड़ा कुटुंब हो, बहुत विशाल समुदाय हो आपके मित्रों का, पर इसमें एक चूक मत हो जाए, न हो जाए आपसे, अरे गुरु भी रहना चाहिए, गुरु भी रहना चाहिए, गुरु परंपरा रहनी चाहिए। जाओ गुरु परंपरा का आप वहां निर्वहन करना। तो सुमंत्र इत्यादि रोज प्रणाम करते थे। अज के वो गुरु थे, खड़वांग दीर्घतमा के वो गुरु थे, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों के गुरु वशिष्ठ वहां थे। अज प्रसन्न हो गए, दीर्घतमा दीर्घ बाहु रघु अत्यंत प्रसन्न हुए। रघुवंश, रघु पुत्र हुआ था, दिलीप का बेटा रघु अत्यंत हर्षित होने लगे। कभी कभी हमारे पितृ, हमारे देवता हमारे आचरण से प्रसन्न होते हैं, हमारे साधना से वो अभिभूत होते हैं, वो हमें आशीष देने आते हैं। जब आप अपकर्म करते हैं ना, जब आप पाप कर्म कर रहे हैं, मिथ्या वचन, और आप इस प्रकार से घृणा इत्यादि रख रहे हैं, किसी के लिए द्वेष रख रहे हैं, तब देवता रूठ जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अन्न में, आहार विहार विचार में बहुत सजगता रखनी चाहिए, विशेषकर आहार में। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न से ही आपका मन बिगड़ता है। आहार विहार ठीक रखो, जिसका आहार विहार ठीक है, निहार ठीक है, जिसकी निद्रा ठीक है, जिसके नियम कभी शिथिल नहीं होते, वो अत्यंत सामर्थ्यवान प्राणी होता है, अत्यंत सामर्थ्यवान। इसलिए राजा दशरथ के संपूर्ण अस्तित्व में, उनके पूर्ण सत्ता में देवगण प्रकट होकर, हर्षित होकर उन्हें आनंदित करने लगे। राजा का अनुभव क्या है? आनंद। राजा को क्या अनुभव हुआ? आनंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समान। अपना मुकुट उतार दिया, नंगे पैर, हाथ में सोने का थाल, उसमें तनिक मिष्ठान व्यंजन, थोड़े पकवान, फल फूल, किंचित द्रव्य दक्षिणा, और ऐसे लेके वो चल पड़े। 13 दिन के बाद यहां ऐसे आता है, अति एकादशाम तु नाम कर्म तथा करोत। कई 11 दिन जब पूरे हो गए, 12वें दिन, और कहीं 12 दिन तक का सूतक रहता है। कई संप्रदाय के अनुसार, वर्ण के अनुसार, क्षमा कीजिए, आजकल ये भी मतलब चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वर्ण व्यवस्था पे ज्यादा बोलना उचित नहीं है, समय नहीं है। आज का समय करते, जो वर्तमान काल है, ये युग आया है, इस युग में वर्ण व्यवस्था को बहुत भीतर तक कहा नहीं जा सकता, और बड़ी वैज्ञानिक है। उसमें घृणा नहीं है किसी के लिए, द्वेष नहीं है, दूरियां नहीं है, ऐसा नहीं है अपमान है, तिरस्कार है, ऐसा है ही नहीं। वो अत्यंत वैज्ञानिक व्यवस्था है। सूतक का है, रजस्वला काल में स्नान कब हो, सूतक काल क्या है, पातक काल क्या है, ये नियमों का। एकादश के बाद 12वां दिन जैसे आया और वो चल पड़े, और 12वें दिन के बाद नामकरण हुआ। अत्येकादशाम तु नाम कर्म तथा करोत। 11 दिन बीतने पर महाराज ने इस प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ की ओर बढ़े, वो नंगे पैर, गुरु चरणों में थाल रख दिया, शीश झुकाया, साष्टांग प्रणाम किया। एकादश प्रदक्षिणा की जाती है गुरु की, 11 प्रदक्षिणा।
एकादश प्रदक्षिणा करने लगे, याने काने च पापानि जन्मांतर कृतानि च इत्यादि। क्या कहने लगे कि जिसके आगमन से शुभता, दिव्यता, एक अपूर्व आलोक, समग्र सिद्धियां और इस धरती पर दैवत्व उतर आया है, ऐसा मेरे घर में वो शुभता का प्रतीक, वो परमात्मा का ही रूप, कोई बड़ा एक सामर्थ्यवान एक कोई पुरुष बालक के रूप में आया है। कर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। पूरे आवा प्रभु सोई, पूरे आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। परमानंद पूरी मनि राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए जागर नाम सुनत शुभ होई, जागर नाम सुनत शुभ होई। नादे श्राविक जाकर सबकी, हाट गधे बसर नित्य जागर नाम सुनत शुभ होई, जागर नाम। भैरव भैरव भैया ध्यान रखें। पूरे गृह प्रभु सोए। कुछ चौपाई और मंत्रों की फलश्रुति बताई गई है। इस चौपाई की फलश्रुति बताई गई है, अगर क्रूर ग्रह आपका पीछा कर रहे हों और ग्रहों की ग्रहों में प्रचंडता हो अथवा तो प्रतिकूल वो प्रभाव पैदा कर रहे हों, तो इस चौपाई का श्रवण करने से प्रतिकूल ग्रह शांत हो जाते हैं। ऐसा महापुरुषों ने बार बार कहा है। मिलकर मेरे साथ बोलिए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जागर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम शुभ होई। पूरे प्रभु सोई। मोरे प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम शुभ होई। पूर्व श्रेष्ठ गय अवतार, आये सहित द्रवतार, जागर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। क्षत्रियस्य द्वादशां सूतकं ब्राह्मणस्य इत्यादि
अब सब एक ही जैसे हैं मान के चलो। सूतक काल विप्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को, अन्य सभीयों को सूतक काल लगता है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार उसका निर्धारण करना चाहिए। इस प्रकार से गुरुदेव का आगमन हुआ। दशरथ ने कहा कि जिसके आगमन से शुभता, दिव्यता, पावित्र आ गया है। अग्नि निर्धूम हो गई है भगवान, अग्नि में धुआं नहीं रहा है। बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं हमारे यहां अग्नि निर्धूम हो गई है। जल में अलग प्रकार की गंध सुगंध है। पूरी प्रकृति पे एक अलग सुख है, आनंद है। ऐसा आनंद, ऐसा साम्य संतुलन कभी देखा नहीं। सब सहज है, शांत है, समाधित जैसे हैं। प्रत्येक व्यक्ति मुझे देव दिखाई देता है। ब्रह्म की सी अनुभूति मुझे हो रही है। मैं सर्वत्र ब्रह्मानुभूति कर रहा हूं। ऐसा बालक आया है आपकी कृपा से, जो चाहिए था प्राप्त हो गया। नामकरण कीजिए। और इस प्रकार से जो संप्रदाय विधि थी उसमें देव पूजा, वंदनवार, मंगल कलश, तोरण द्वार, रंगोली अल्पना और ब्राह्मण इत्यादियों को भोजन, यज्ञ, होम, वेद गान, सामवेद का गान होने लगा। सामवेद गान कर रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, ऋग्वेद का गान हो रहा है, यजुर्वेद का गान हो रहा है। और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद का, ऋग्वेद का गान हो रहा है। और देखा कि जिन्हें हम नहीं जानते वे भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो देव आ गए उस झुंड में। ऐसा लगा राजा को, ये तो कभी सुंदरियां हमने देखी नहीं ऐसी। ये जो ललनाएं हैं, युवतियां हैं, तरुणियां हैं, किशोरियां हैं, पता नहीं कौन कौन आ गए आनंद में आज। और वो सब देव बालाएं, सुर बालाएं, अप्सराएं वेश बदलकर आंगन में नृत्य करने लगी। आज भगवान का नामकरण होगा, भगवान का नाम रखा जाएगा। गुरुदेव आ गए, अब तो नाम रखेंगे ही वो। चौक पूर लिया गया, मंगल कलश रख दिए गए और उससे पहले दान दिया जा रहा है। उससे पहले देखिए क्या आनंद उत्सव है दशरथ के अंदर। अब वो अंतःपुर की में नहीं बल्कि वो राज दरबार में न्याय सजा हुआ है। सब अपने परिजन और वहां आनंद उत्साह। नाचहि गावे विविध धूति, नाचहि गावे बधूति, नाचहि गावे विविध धूति, बार बार पुष्पांजलि छुटी, बार बार पुष्पांजलि छुटी, नाचहि गावे बधूति, ध्यान संग सहनाई, शंख सहनाई, राजा दशरथ हाथ जोड़कर बैठे हैं। कौशल्या की गोद में ज्येष्ठ परमात्मा ब्रह्म उनके साथ ही बैठी हैं कैकेयी माँ। माँ कैकेयी की गोद में अत्यंत सांवरा सलोना वैसा ही समरूप प्रतिरूप प्रारूप जो कौशल्या की गोद में है श्यामल सरकार, वैसे वो दिखाई दे रहे हैं। वैसी चिबुक हनु भुजाएं, वैसा ही उनका मस्तक, उसी प्रकार का उनका वही रूप। चकित हैं सब कि जो कौशल्या की गोद में है वैसे ही कैकेयी की भी गोद में बैठे। दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही
लेकिन बहुत ध्यान से जब देखा वशिष्ठ ने तो नेत्रों से पहचान में आया कि वो जो जिनके नेत्र में गांभीर्य है, करुणा है, वे मुक्ति देने के लिए तत्पर हैं, वो अघनाशक हैं, दुख भंजक हैं, सुख करता हैं, मंगल मूर्ति हैं, करुणा निधि हैं, वे परमात्मा हैं जिनके नेत्रों से अपार औदार्य झांककर जो सबके लिए मुक्ति देना चाहते हैं, जिनके दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सई तब ही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ऋषि मुनि आनंदित हो गए और वो बार बार कौशल्या की गोदी में सुंदर से ऐसे अर्ध लेटे हुए से नारायण के दर्शन करके तृप्त हो गए। उन्हें लगा कि अब साधन भजन यजन पूजन और तप करने की क्या आवश्यकता है, अब तो प्राप्त हो ही गया जो प्राप्त होना था, जो मिलना था वो मिल तो गया, सामने प्रभु के दर्शन हो तो गए नारायण के। लेकिन भरत को देखा तो और आनंदित है। छोटा, अब एक है वो 2 कुमार लिए बैठी हैं, गौरवदन दोनों, अत्यंत गोरे, बहुत सुंदर, लगा कि पूरी धरती पर विद्युत वरुण उतर आया हो, कोटि कोटि सूर्य आए हों। तीसरे बालक में, चौथे में, इस प्रकार दशरथ ने शीश झुकाया। चूंकि गुरुजी नाम तो रख ही नहीं रहे, गुरुजी तो समाधि में चले, वो बार बार राम को देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। गुरुजी तो राम को देखते हैं, कौशल्या की गोद में नारायण का दर्शन करके, और उन्हें लगा कि पहले तृप्त तो कर लें अपने नेत्रों को, आत्मा तो तृप्त हो जाए। ये वही है ना, वो नारायण शेषाई जगन्निवास श्री हरि वेंकटेश स्वामी, ये वही हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा, ये वही तो हैं जो नृसिंह बनते हैं, कूर्म बनते हैं, मीन अवतार लेते हैं। ये वही हैं जो नरसिंह बनकर और वामन बनकर, ये वही है जो मोहिनी बनकर, ये वही तो हैं जो आएंगे द्वापर में अपने अधरों पर बांसुरी रखकर, ये मनमोहना, ये श्याम सुंदर, ये वही हैं जो गोपाल बनकर आएंगे। ये अनेक रूप धारण करके आने वाले अनेक जन्मों में जो किए गए पाप हैं वो इनके नाम मात्र से मिट जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जिसके नाम का स्मरण करके कोई पाप नहीं रहता वो सामने है। अब नाम जपें कि देखें, अरे जिसका नाम जपा था, अब नाम क्या जपना है, दिख रहा है सामने। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसका नाम जप कर करके यहाँ पहुंचे हैं वो तो सामने हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, आनंदित होकर, प्रमुदित होकर, बहुत अधिक समाधि के सुख में डूबकर और विचार करने लगे कि प्रभु का नाम क्या रखना चाहिए। ये परमात्मा है, जगन्निवास है, श्री हरि है, ये कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू हैं, ये लोकनाथ हैं, लोकाध्यक्ष हैं, धर्माध्यक्ष हैं, ये देवादिदेव हैं, जगत प्रभु हैं, भूतेश हैं, ये प्रथमेश हैं, ये आरंभ के भी आरंभ में, प्रारंभ में, पहले से पहले, सबसे पहले यही है। तो क्या प्रथम है ये एक है, ये आदि है, ये अनंत है, कोई मध्य तो इनका है ही नहीं। नाम क्या रखें? बड़े सौम्य हैं दशरथ राजा, वे हाथ जोड़कर गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि गुरुदेव की कब समाधि खुले और उनकी जिह्वा पर मेरे पुत्र का नाम आए। अब उनका मौन खुले, गुरुदेव का मौन खुले, वो अपने आनंद में से बाहर निकले। अभी तो समाधि के रस में डूबा हुआ उनकी पूरी चेतना भीगी हुई है, एक ब्रह्म रस में डूबे हुए गुरुदेव वशिष्ठ, और आनंदित हैं कि आज धन्य हो गया मैं। इसी के लिए तो मुझे स्वर्ग से धकेला गया था, स्वर्ग से ये कहकर भेजा गया था, जाओ आपको मृत्यु लोक में जाना है। और जब मृत्यु लोक में जाना है तो क्या क्या करना है वो हमें याद आ गया था कि हमें एक काम तो करने ही नहीं होंगे। मृत्यु लोक में जाएंगे तो नारायण के नामकरण का अवसर मिलेगा,
न केवल नामकरण का, उन्हें विद्याध्ययन कराने का, वैराग्य काल में उन्हें महारामायण सुनाने का, और वे भाग्य विधाता हैं, वो धाता हैं, ऐसा ये बताने का। दशरथ को लगा महाराज की तो समाधि खुलेगी नहीं, गुरुदेव तो गए समाधि में। दशरथ अपने स्थान से उठे और पुष्प अंजलि लेकर उनके चरणों में फूल रखने लगे। दशरथ के जब फूल देखे तो गुरुदेव की समाधि खुली और उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक बात है, जिस काम के लिए आई थे वो तो करना चाहिए, या तो समाधि लग गई हमारी। गुरुदेव के चरणों में अंजूरी भरकर, ऐसे खूब अंजूरी में और अच्छे अच्छे पुष्प उनके चरणों में अर्पित करके कहने लगे कि मैं कितना भाग्यवान हूं गुरुवर, आपके आज आशीष अनुग्रह हमारे पुत्र को प्राप्त होंगे, तो हे देव हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर सी चौपाई है कि इनका नाम एक थोड़ा ही है, अनेक है। मुझे विचार करना पड़ेगा कि कौन सा नाम रखूं, एक नाम तो है नहीं, इनके तो अनंत नाम है, हजार 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 नाम है। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम मिलकर बोलो, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम, इनके नाम अनेक अनुपा, नेत्र कहब सुमति अनुरूपा, नैनप कहब सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। सिंधु सुख राशि आनंद, सिंधु सुख राशि सीकर इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, अवधि, अवधि भाषा में कहब रहब अवधि भाषा है। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि शश्यते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः, तान्यं वेद नो जनः। वेद भी कठिनाई से इनका सत्य बता पाता था, वेद भी बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं, कैसे व्यक्त करें जो अव्यक्त है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, कैसे व्यक्त करूं, जो अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता, बताया ही नहीं जा सकता कि ये कौन है, न इति न इति।
बहुनि संति नामानि रूप गुण कर्माणि सुतस्यते। इनके तो पता नहीं क्या तो गुण है, ये हैं कौन, बताएं कैसे, कहें किससे, सुनाएं क्या, चखा जिसने वही जाने। कहें किससे, सुनाएं क्या, चखा जिसने वही जाने। ये ब्रह्म रस है, ये ब्रह्म रस है। और ये तो कुछ और प्रकार से अनुभव में आता है। ये जिह्वा का विषय नहीं, ये वाणी का विषय नहीं है, मन बुद्धि चित्त चेतना से परे कि ये पृथक सत्ता है, ये तो परमात्मा है। और परमात्मा को एक रूप में कैसे बांध दूं, नाम में, एक गुण में कैसे बांध दें, ये तो बहुत कठिन है। इनके विषय में ये बताना कि ये कौन है, ये तो असीम है, निस्सीम है, ये तो सीमाओं से परे है, ये स्वयं ब्रह्म है। और ब्रह्म सीमाओं से परे है, वो सर्वत्र ओत प्रोत है, वो यहाँ है वहाँ है, सब जगह वो सर्वत्र है, सभी में है। उसे कैसे बांधूं एक नाम में, कैसे अभिव्यक्त करूं उस परमेश्वर परमात्मा को। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब, कहब रहब जहब। अरे पता क्या अवधि भाषा है, कहब करब, ये अवधि भाषा है। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मेरी मति में जो आएगा वो मैं रख देता हूं। अब मेरी मति में एक नाम आ रहा है, मेरी मति में कोई एक नाम निकल कर आ रहा है, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। प्रयास करता हूं मैं ये कौन है ये बताने का, ये है कौन। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार प्रयास करता हूं ये बताने का कि ये कौन है, ये कौन आया हमारे द्वार। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा, पुत्रेणामित तेजसा। अद्भुत कई कई श्लोक हैं इसमें तुम्हारा। तु नामकरम तथा करोत ज्येष्ठम रामम महात्मानम। ये कौन है? अभिराम राम। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख के धाम है, आनंद के धाम है, जहां सारे गुण उच्चतम हो जाते हैं, जो गुणों के उच्चतम प्रतिमान है, जहां गुण रूप शील सौंदर्य माधुर्य मर्यादाएं पवित्र, ये जो जितने गुण हैं, जो धर्म है, जहां धर्म सर्वोच्च अवस्था में जब पहुंच जाता है, औदार्य पवित्रता सत्कर्म, जो ब्रह्म परमोच्च अवस्था में होकर जब रस रूप हो जाता है, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्राम, जिसके नाम से विश्रांति मिलती है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। जिसके नाम से गति होगी, जो ब्रह्म है, अखिल लोकदायक विश्राम, उसी के नाम में तो विश्रांति। अरे तुर्या में पहुंच के तो विश्रांति है, समाधि में पहुंच के तो विश्रांति है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, इसका नाम क्या है? वो परमावस्था है आनंद की, ये परमानंद है। इनका नाम क्या है? ये अखंडानंद है, नित्यानंद है, मुक्तानंद है, सर्वानंद है, महानंद है। और अपने गुरुदेव का भी स्मरण करें तो ये सत्य के आनंद है, मित्र के आनंद है, प्रियानंद है। ये कौन है? ये ब्रह्मलीन सत्य मित्रानंद है, अखंडानंद है, मुक्तानंद है, परमानंद है। ये प्रकाश के आनंद है, अतुलानंद है, ये देवताओं के आनंद हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये ब्रह्मानंद है, ये परमानंद है, अखंडानंद, नित्यानंद है, मुक्तानंद है। भैया हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे नाम के आगे गुरु ने आनंद लगा दिया।
इसलिए बहुत आनंद है हमारे यहाँ। राम आनंद है, मुक्तानंद है, खंडानंद है, एक और है अवधेशानंद। हमारे गुरुजी ने तो हमें उनके साथ ही जोड़ दिया, भैया राम के आनंद में रहिए। हमको बाद में पता लगा कि महाराज जी ने क्या किया, हमारा नाम ये क्यों रख दिया। उनके सिरहाने रखे राम जी दिखाई दिए तो पता लगा कि वो राम के आनंद में हमको भी वही नाम दे दिया महाराज ने। हमारे गुरुदेव के इष्ट राम थे, वो हर पर राम 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 करते रहते थे। माला पे वही चल रहा है, राम मंत्र चलता था उनका खुलेआम, खुल्लम खुल्ला। कई बार तो वो स्वयं भी कहते थे भैया राम भज रहा हूं मैं, तो राम चल रहा है, राम जप चल रहा है। माला से भी ऐसे वैसे, सिरहाने भी देश विदेश में गए महाराज जी, न जाने कितने देशों में 40-50 साल तक विदेशों में भ्रमण करते रहे। एक राम का चित्र लेकर सिरहाने राम जी को रख लिया करते थे, राम। हमारे गुरुदेव तो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि भाई मैं शैव हूं, सन्यासी हूं, शंकराचार्य के पद पे रहा हूं, पर राम से मैं अलग रह नहीं सकता। राम मेरा है, कृष्ण मेरा है। भगवान कृष्ण के भी, भगवान हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण के भी अनन्य उपासक थे, जगदम्बा के भी कई यज्ञ किए उन्होंने। वो सनातन धर्म के स्तंभ थे। हमारे गुरुदेव का सनातन धर्मोद्धारक नाम ठीक रहेगा, सनातन धर्म के उद्धार के लिए आए महाराज। लेकिन जब कभी निकट हम जाते तो उनके सिरहाने, उनके आसपास राम जी हैं, राम अकेले राम और कोई नहीं। हमने उनके शरण ग्रहण की तो पता लगा कि हमको भी महाराज ने अपने ही आनंद के साथ जोड़ दिया, उस अवधेश के आनंद के साथ जोड़ दिया जिस अवधेश के आनंद में महाराज जी रहते थे। बड़े थ्रिल हो गए हम तो कि लो एक नया नाम, एक अलग ही नाम मिल गया हमको। तो क्योंकि गुरुदेव नाम देते हैं ना, गुरु ही नाम देगा आपको, गुरु वेश देगा, गुरु ही आपको बताएगा कैसे जीवन जीना है। गुरु शुड हैव गुरु। गुरु अगर आप गुरु हैं तो कोई गुरु आपका जरूर रहा होगा। जिनका कोई गुरु ही नहीं है वो गुरु कैसे हो सकते? अरे जिनका कोई गुरु ही नहीं है, जिसका कोई बाप ही नहीं है, तो पैदा कैसे होगा? बिना माता पिता के कैसे पैदा हो जाएंगे? भाई कोई होना चाहिए। तो गुरु कौन? जिनका कोई गुरु हो। अस्मदाचार्य पर्यंतम, तो गुरु का कोई गुरु तो हो। हमारे बैठे हैं महात्मा महाराज जी, हमारे शाक्त थे, तभी तो ललितानंद नाम रख दिया महाराज जी ने। ललिता राज राजेश्वरी का ध्यान रखकर तभी तो रखा होगा ये नाम। शाक्त दुर्गा के उपासक थे, तब ये नाम रख दिया महाराज ने। गोविंद के उपासक थे, तभी तो गोविंदगिरी नाम रख दिया महाराज जी ने। अखिल ब्रह्मांड में जो चेतना है, तभी तो अखिलेश्वर नाम रख दिया महाराज जी ने। हमारे पुराने गुरु भाई का मैं नाम याद करूं, जो सबसे पहले बहुत बूढ़े गुरु भाई हमारे, नारायणानंद, स्वरूपानंद, अरे कितने नाम। और वो प्रज्ञा, तो इसका अर्थ है महाराज ब्रह्मरिता में और वेद की उस सत्ता में जब चेतना रमण कर रही होगी, महाराज की अद्वैत चेतना में प्रज्ञा, कितने नाम निकल कर आए। गोविंद के स्मरण में तभी तो गोविंदगिरी, अखिलेश्वरानंद, राजराजेश्वरी का ध्यान किया होगा तभी तो ललितानंद। और भैया हम भी उनके आनंद की तो उपज हैं, अवधेशानंद। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, महात्मा ये परमानंद। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण जोई, विश्वभरण पोषण जोई, धरत सहोई, भरत नाम रख दिया, भरत।
बंदऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरना। गुरुदेव कहने लगे ये परमात्मा है, ये सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, जगदाधार है, जगन्यंता है, ये जगदीश है, ये बदरीश है, ये श्रीनाथ है, लोकनाथ है, जगन्नाथ है, ये तो परमात्मा है। पर कोई मुझसे पूछे कि सबसे पहले प्रणाम किसको करोगे? अगर पूजना हो, प्रणाम करने हो, अभ्यर्चना करनी हो, लोक वंदना करनी हो, पहले किसी को शीश झुकाना हो तो किसे झुकाएंगे आप? गुरुदेव ने एक नई बात कह दी, वंदऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरना। मेरे पहले प्रणाम। ये जगन्नाथ, लोकनाथ, ये जगदीश्वर, जगन्यंता, देवादिदेव, जगत प्रभु, इस विभू स्वयंभू और परमात्मा को मैं पहले प्रणाम नहीं करूंगा। तो जी पहले किसे करेंगे? बोले मेरे पहले प्रणाम तो भरत के लिए हैं। वंदऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरना। बिना नियम के, व्रत के, उपवास के, साधन के कोई फलीभूत नहीं होगी क्रिया। जिनके पास सत्य का ही व्रत नहीं है उनको परमात्मा कहां से मिलेगा? जिनका व्रत ही सत्य का नहीं है, जिनके जीवन में धर्म के लक्षण नहीं है, जो धर्माचरण नहीं कर रहे हैं, परमात्मा उन्हें कैसे मिलेगा? पहले धर्माचरण तो करो, सत्यनिष्ठ तो रहो, कुछ नियम और व्रत में तो रहो, प्राकृतिक नियमों का निर्वहन तो करो, नियंता के विधान को अपने अनुकूल जानकर प्रसन्न तो रहो। ये वो है। और भरत के लिए तो यहां तक कह दिया उन्होंने, समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होवे सो। ये अवधि भाषा का देखो क्या आनंद है। समुझ कहब करब, इसका अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा। समुझ कहब करब, जो करना होगा आपका, जो समझना होगा आपका, जो बोलना होगा आपका, मनसा वाचा कर्मणा। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा किसे कहते हैं? देखो जो साधु जैसा वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान का ही रूप है, भगवान का बाना उन्होंने पहन रखा है। वे तीर्थ हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। साधु को देख के प्रणाम जरूर करना चाहिए। साधु को शीश झुकाइए, टीका टिप्पणी मत करो, उनके साथ उलझो मत, शास्त्रार्थ मत करो उनके साथ में, ना ना ना, उन्हें प्रणाम करिए। साधु को देख के प्रणाम करना चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। उसे कुरे दो मत कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या है। प्रणाम करो साधु, साधु को देख के नमस्कार कीजिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। पर ये महात्मा होता कौन है? केवल कपड़े से? ना भाई ना। हाँ, कपड़ा पूज्य है, कपड़ा आदरणीय है, पर साधु होता कौन है? महात्मा है कौन? मनस्सेकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना। जो मनसा वाचा कर्मणा एक रहते हैं, जो मन वचन कर्म से अलग नहीं होते, वो महात्मा होते हैं। और ये भरत कौन है? महात्मा है। ये धर्मसार है, इसकी कोई क्रिया अधर्म की नहीं होगी। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई सोई। हमें याद आ रहे हैं ब्रह्मलीन पूज्य खंडानंद जी महाराज, वो ऐसे व्याख्या करते थे जैसे कल्पना करो एक आम की कल्पना कीजिए। आम में छिलका भी है, गुठली भी है और रस भी है। आपको क्या मान्य है? अब छिलका, आम की 3 चीजें हैं ना आम में, तो कौन सी लोगे? छिलका लोगे, रस लोगे, गुठली लोगे। और आप कितने चतुर हैं ये मुझे पता है, ऐसा नहीं है। आप तो कहेंगे हमें तो आम रस चाहिए महाराज, हमें गुठली नहीं चाहिए, हमको छिलके से क्या लेना है। अरे भैया, बिना छिलके के रस का रक्षण होगा?
अगर छिलका ना हो आम में, और वो छिलका तो उसी के साथ पैदा हुआ है। आम जब बौर रूप में प्रकट हो रहा था, अभी मंजरी भी प्रकट नहीं हुई थी, अभी पल्लवों में से निकलकर कौपलों के बीच में से एक तनिक सी कोई एक मंजरी के रूप में, बौर के रूप में, एक गुच्छे के रूप में जब ये आम निकल रहा था, तो इसके रस को छिलके नहीं लपेट के रखा हुआ था। ये छिलका, प्रणाम करो छिलके को, इस छिलके के चक्कर में रस सुरक्षित रहा है। ये छिलका ना होता तो रस बना रहता। आप जो पके हुए आम का छिलका बेदर्दी से उतार के फेंक देते हैं, उसकी बड़ी कहानी है, बड़ी तपस्या की है उसने वो प्रणम में, कि भैया उसके कारण ही रस बचा हुआ है, रस सुरक्षित है। तो छिलका क्या है? रस का रक्षण करता है। और गुठली में से रस चूस लेने के बाद, और कई तो इस स्तर के भी आम आते हैं ना कि वो गुठली का भी चोस से चूसना ही पड़ता है। तो गुठली भी फेंक दिया आपने, छिलका भी एक तोड़ रख दिया, और आपने आम रस ले लिया। लेकिन अगर गुठली नहीं होगी तो फिर आम नहीं पैदा होगा। अगर गुठली नहीं रही तो आम भी नहीं रहेगा, क्योंकि गुठली अगले आम को न्योता देती है, और एक आम नहीं, एक पेड़ पैदा करेगी और 1000 आम पैदा कर देगी गुठली। एक आम पैदा करेगी गुठली, एक आम की गुठली से 1000 आम। एक आम की गुठली पूरा बगीचा पैदा कर देगी, एक आम की गुठली। तो गुठली क्या है? संवर्धन करती है, छिलका संरक्षण करता है। तो छिलके से संरक्षण होता है। पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज मुझे याद आते हैं, वो कह रहे थे धर्म में भी ऐसा ही है कुछ, सन्यास भी ऐसा ही है कुछ, जो धर्म विधि है हमारी ऐसी है, उसके ऊपर छिलका भी है, गुठली भी है और रस भी है। कुछ चीजों को ही आप मान लो पूरा आम मान लें, पूरा तिलक ही सन्यास नहीं है भाई। ये एक चिन्ह है, इसका आदर करिए, मस्तक के चंदन का, तिलक का, इस त्रिपुंड का, जो मस्तक पर ये भाल पर त्रिपुंड है, इसका आदर कीजिए, वेश का आदर कीजिए। पर वेश ही सच नहीं है, वेश रक्षण करता है। और अंदर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उतनी ग्राह्य नहीं है गुठली जैसी, पर गुठली के बिना आम नहीं पैदा होगा। लेकिन ये कौन है भाई? भरत कौन है? ये भरत वो रस है धर्म का और ब्रह्म का, जिसमें छिलका गुठली नहीं है। ये भरत कौन है? इसमें छिलका गुठली नहीं है, धर्म का रस है, ये ब्रह्म रस है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। ये धर्म का सार है, ये है भरत। ये भरत जानते हो कौन है? भरत ने गुरु के अलावा और पादुकाओं के अलावा किसी के दर्शन नहीं किए 14 साल तक। जो फलार करते रहे होंगे, और ये गौ के मूत्र से यब से रहा है। गौ का जो यब यानी जौ जो गोबर में देती थी गौ माता, उसके जौ को उबालकर उसके रस से 14 साल जीवित रहा है भरत। गौ मूत्र पान करता रहा है, सरयू का जल किंचित एक अंजुरी, बाकी गौमूत्र पान करता रहा 14 साल तक। ये ऐसा व्रती है। कौन से व्रत की बात आप कर रहे हैं? भरत के सामने वो नंदीग्राम में धरती में रहता है। वो किस व्रत की आप बात करते हैं? वो खंड मौन में रहता है, वो जाता है पादुकाओं को प्रणाम करने के लिए। ये व्रत है उसका। अगली कथाओं बताएंगे, अभी राम जी को नामकरण की लीला में से जरा बाहर निकलने दो। वंदऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाय न बरना। एक पल में तो कुछ अलग ही दृश्य हो गया जब गुरुदेव वशिष्ठ ने राम और भरत दोनों को अपनी गोद में ले लिया कि इसका तो हो ही गया है। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं जिसका नामकरण हो गया उसे कौशल्या को नहीं दे रहे, गोद में ही उसको अटका के रखा, दूसरा लाओ।
अरे दूसरा तो नाम रखोगे, पहले को तो विदा करो। तो उन्होंने कहा राम को कैसे छोड़ो, राम गोद में आ गए तो गोद में ही बैठे रहने दो। तो इस प्रकार से एक जंगह पे तो राम बिठा लिए और दूसरे बिठा लिए कौन, भरत। अब उनकी अदला बदली कर रहे हैं, कभी इस जगह पे भरत को, इस जगह राम को। और वहां किस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया अयोध्या वासियों को, सबको ये देखने की बात है। ये नहीं पता लग रहा राम कौन सा है, भरत कौन सा है। राम भरत में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे नासिका, वैसे कपोल, भाल, मस्तक, भुजाएं, वक्षस्थल, वैसे नन्हे उनके हाथ गात, वैसे ही। लेकिन ब्रह्म तुम्हारा ब्रह्म ही है और जीव जीव है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्म और जीव में अंतर न हो। अद्वैत वेदांत में तो सभी एक है। अद्वैत वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं है। उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। नैना नास्ति किंचन, ना कोई नहीं। जीवो ब्रह्मैव ना परा, वो अलग है ही नहीं, वो सर्वत्र है। ईसा वास इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, कोई दूजा है ही नहीं। अब यहां पहचाने कैसे, भरत कैसे हैं जानते हो। भरत और राम कैसे पहचान में आए, भरत के हाथ जुड़े हुए हैं और राम आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ऐसे पहचाने। इस मुद्रा में राम की ये मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा। राम इस मुद्रा में है, ऐसे राम ने मुद्रा कर रखी है और भरत के करबद्ध हैं। भरत करबद्ध होकर बैठे हैं। उन्हें लगा कि बैठ तो गए गुरु जी की गोद में, पर यह तो जगत को पता लगना चाहिए स्वामी कौन, सेवक कौन, ब्रह्म कौन, जीव कौन है गुरु और चेला, भक्त और भगवान। मैं अकड़ के बैठा रहा हूं। हाँ, ये गुरुदेव की कृपा, उनका औदार्य है। ये गुरु की कैसी महिमा है कि गुरुदेव ने हम दोनों को ये गोद में बिठा लिया है। पर जगत को तो मुझे बताना अपने व्यवहार से कि मैं कौन हूं। जब वो थोड़े भ्रमित होने लगे, अयोध्यावासी, वो गुरुजन, वो महज्जन, वो महापुरुष जब थोड़े से भ्रमित है कि जिनमें राम और भरत कौन से, राम कौन है, भरत कौन है। तो भरत ने कहा मेरे आचरण से पहचानिए, मैं भरत हूं। सेवक अपने आचरण से बताता रहता है मैं सेवक हूं। और सेवक किसे कहते हैं, जिसके हाथ जोड़े रहे उसे सेवक कहते हैं। थोड़ा झुका रहे, थोड़ा बैंड होके रहिए, थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा सा अकड़ के मत रहिए, तत्पर रहिए। देखो तो सही, एक ने तो जगत की ओर पीठ करके रखी हुई है। क्या लेना देना संसार से हनुमान को, कौन सा संसार है। कोई काम बताओगे चल पड़ेंगे, लेकिन संसार नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो आप चाहिए। इसलिए जब राम दरबार में देखेंगे आप हनुमान को, तो हनुमान की पीठ है जगत की ओर और उनकी वो मुख की ओर उनका ध्यान है। राम कब आज्ञा दे दें, राम कब कोई संकेत कर दें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब कौशल्या को यह लगा कि गुरुदेव तो राम को देंगे नहीं। जिस तरह से गुरु जी ने उन्हें व्यवस्थित स्वस्थ करके और पूरी तरीके से एक हाथ से पकड़ रखा है, अब ये राम को नहीं देंगे। जब तक लीला चलेगी ये नामकरण की, राम तो मेरे गोद में अब नहीं आएंगे। और जब राम ही नहीं आएंगे और भरत भी नहीं जाएंगे वहां, तो इन दोनों बच्चों का क्या होगा भाई, इनका भी तो नाम रखना है। कौशल्या उठी, प्रणाम किया और गुरुदेव के आगे ऐसे हाथ पसारने लगी और लेने, लाओ भगवान मुझे दे दीजिए इसे। क्योंकि उनका सच में मन नहीं था राम को देने का। आपके हिस्से में राम आए तो राम लौटाओगे आप? आपके हिस्से में भगवान आ जाए, लौटाएंगे आप भगवान? महात्मा आ जाए आपके हिस्से में, गुरु आ जाए, लौटा दोगे उन्हें? अरे भिखारी को नहीं लौटाते दरवाजे से, वो तो भगवान की बात है। भिखारी में 100 दोष देखने के बाद भी भारत का व्यक्ति आज भी भिखारी में ये देखकर कि इसमें 1000 दुर्गुण होंगे, हमारे दान का दुरुपयोग कर सकता है, फिर भी उसके भिक्षा पात्र में कुछ देकर उसे विदा ही कर देते हैं। जब कौशल्या ने प्रणाम करके आगे बढ़ी
तो गुरुदेव को ध्यान आया कि राम तो मेरे ही पास हैं, और इस प्रकार से राम दे दिए गए कौशल्या को और भरत दे दिए गए कैकेयी माता को। अब गुरु जी गोद खाली हो गई। फिर गुरुदेव ने ऐसे ध्यान दिया सुमित्रा पर, सुमित्रा पे ध्यान गया गुरुवर का, और गुरुदेव ने क्रम से नाम रखना चाहिए तीसरे बालक का जो तीसरा है, पर गुरुजी ने पता नहीं, गुरुजी में आनंद अतिरेक इतना, हर्षातिरेक, वो ब्रह्म रस में भीगे हुए हैं, या कि कोई संदेश देना चाहते हैं, अथवा तो कोई वो लीला करना चाहते हैं, या कि बड़ा कोई उपदेश देना चाहते हैं। गुरुजी ने तीसरे बालक की ओर नहीं देखा। गुरुदेव ने सबसे छोटे बालक को ऐसे आह्वान किया, सुमित्रा लाओ, रानी लाओ छोटे बालक को। तो सबसे छोटे बालक को गोद में ले लिया गुरुदेव ने और चुम्बनों की बौछार कर दी। चूंकि पहले भी उनके चरण तो छुए ही दोनों के, अंक में तो भर लिया था उनको, वो देख तो रहे थे राम के हाथों को कि ये ब्रह्म है और ये करतार है। उन्होंने राम के चरणों को तो छुआ ही था, ये सोचकर कि यहां से गंगा निकली है। नाभि प्रदेश पर किंचित स्पर्श गुरु के कर का तो हुआ ही था, ये जानकर कि यहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बालक के मस्तक पर चुम्बन रख दिया। उस सबसे छोटे बालक के मस्तक पर ओठ रखकर आनंदित होकर और बहुत ही हर्षित होने लगे। महाराज को बिठाइए ढंग से भैया, बिठाओ। ऐसा हो ही सकता है, नामकरण और महात्मा ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? जाके सुमिरन ते जाके सुमिरन रिपुनाश, नाश नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, शत्रुघ्नं परम ततः सौमित्रं शत्रुघ्नं परम। जिनके नामस्मरण से शत्रुओं का विनाश होगा, जाके सिमरन ते रिपुनाशा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? अज्ञान। अज्ञान कैसे मिटेगा? वेद से। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जड़ता, हमारे विकार। हमारे अंदर के जो विकार हैं यही तो शत्रु हैं हमारे। क्रोध से बड़ा और कौन सा शत्रु होगा? अनियंत्रित काम से बड़ा शत्रु क्या होगा? लोभ से बड़ा कोई बैरी है? अरे लोभ के आने के बाद, लालच के आने के बाद चरित्र बिगड़ जाता है आदमी का। लालच में कितने पाप करता है, लालची आदमी से कितने पाप हो जाते हैं। जिनका काम पर नियंत्रण नहीं है वो किस तरह से कलंकित कर लेते हैं जीवन। जिनके जीवन में धर्म नहीं है वो किस विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा शत्रु है कौन? अज्ञान। अविद्या से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अज्ञान और विद्या से बड़ा कोई बैरी है नहीं। जो हमारे दुर्गुण हैं वही तो हमारे बैरी हैं। कौन है बैरी? हमारा क्रोध, हमारा काम, मद मात्सर्य, ईर्षा, हमारे दुर्गुण, दुर्बलताएं, हमारी कामनाएं, हमारी अंध कामनाओं का सैन्य दल ही ढेर कर देता है हमको। रोज वो जीत लेते हैं, हम हार जाते हैं। हम अपनी कामनाओं से तो हारे बैठे हैं। किससे जीतोगे? अज्ञान से हारे बैठे हैं। जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेद के प्रकाशन के लिए प्रकट हुए, वैदिक ज्ञान के लिए, जिनसे ज्ञान सुरक्षित होगा, वेद की वेदज्ञ रहेंगे। ये है रिपुदमन। उनका नाम रखा रिपुदमन, शत्रुघ्न, कि जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश होगा। और कौन है शत्रु अपना? हमारा ज्ञान, हमारी अविद्या ही तो शत्रु है। माया बहरी है हमारी, माया हमको भरमाती रहती है। माया महाठगनी हम जाने। माया से बड़ी कोई ठगनी होगी? कोई ठगनी नहीं है भैया। माया महाठगिनी
हम जानी माया महाठगिनी माया महाठगिनी ठगिनी हम जानी माया ठगिनी केशव के कमलाए बैठी शिव के भवानी पंडा मूर्ति है सौमित्रं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परं ततः। पहले लक्ष्मण से पहले किसका नाम रख दिया? रिपुदमन। और फिर अंत में गुरुदेव ने लक्ष्मण को बुलाया, अंक में भर लिया, उसके कर चूमने लगे, मस्तक पर उसके पैर छूने लगे, अंक में भर लिया लखन को और सारा स्नेह जैसे उड़ेल दिया हो गुरुदेव ने लक्ष्मण के ऊपर कि ये कुछ और है, ये कोई और चीज है, ये कुछ और है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम सारे दिव्य लक्षणों का धाम है लक्ष्मण। एक और वैशिष्ट है इसमें, राम प्रिय। एक कथा हमको बड़ी अच्छी लगती है, हमारे सांवरे की कथा है, भगवान माधव मुकुंद मधुसूदन की, केशव बनवारी गिरधारी की, जो गिरिराज हैं, श्रीनाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं। आज मां के पंडित से रहा नहीं गया, उसने कहा कि लो कर लो दर्शन। अब द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन करवाए वहां के पुरोहित ने, करवा दे भैया दर्शन। क्या बात है आज? बोले आज द्वारिकाधीश राम बने हुए हैं। ये गुजरातियों का चैत का महीना चल रहा है, ये गुज्जू थोड़ा सा अलग तरह से चलते हैं। आज रामनवमी है जी, करवा दो दर्शन। हम पाकशाला में थे, वहां हरि भक्तों के साथ, इन भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद का आनंद ले रहे थे। प्रसाद पूरा हुआ, लीजिए द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन किए, और वो नारायण धनुष बाण लिए खड़े। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान के दर्शन कर लिया। गोपांगनाओं ने जाकर कहा राधा से कि चंद्रावली तो कोई नई बात कहती है। चंद्रावली बड़ी गोरी थी, सुंदर थी, विद्युत वर्णा थी। ऐसा कहते चंद्रावली का जो वर्ण था विद्युत वर्ण था। सच्ची इंदिरा भी लज्जित होती थी उनके गौर वर्ण से, उनके सौम्यता से। अप्सराएं कहती थी कि कौन है? चंद्रावली ऐसी थी, विद्युत प्रभा, त्वरित प्रभा, ऐसा लगता बिजली, आंखें चौंधिया जाती उन्हें देखकर, उनका रूप माधुर्य, ऐसा लगता था वो कौन है। अब गोपांगनाओं से कह दिया उन्होंने। अब वो तो दिव्य थी, वो भगवान के ही तो रूप थी चंद्रावली। तो सब चंद्रावली से कह लगे कि माँ कुछ कहना है क्या? गोपी से, गोपियों ने पूछा कुछ कहना है? तो चंद्रावली प्राय मौन रहती थी, उनके मुंह से एक बात निकल गई। उन्होंने कहा कहना है। क्या कहना है? आनंद में, हर्षातिरेक में
ब्रह्म रस में डूबी समाधि में उनके मुंह से पता नहीं क्यों निकल गया, और वो कहने लगी जाओ कह दो सबसे कृष्ण मेरा है, बोल दो सबको जाकर माधव मेरा है। वो सारी दौड़ी गई राधा के पास कि चंद्रावली तो ये कहती है कि माधव मेरा है, आप क्या कहेंगे? राधा जी ने कहा कि वो ठीक ही तो कहती है, माधव तो सबका है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो कहती है माधव मेरा है, माधव तो सबका है, कृष्ण सबके हैं, पर आप क्या कहेंगी? बोले दुनिया को जाकर कह दो मैं माधव की हूं, मैं कृष्ण की हूं, हम भगवान के हैं। मेरा है भगवान, मैं ऐसे कैसे कह दूं? भगवान तो सबके, हर जीव जंतु के हैं, हर किसी के हैं भगवान, तो किसके नहीं है? भगवान तो सबके हैं। वो ठीक ही तो कहती है, उसकी बात की निंदा मत करो। चंद्रावली कहती है माधव मेरा है, ये विश्वास रखना चाहिए भगवान मेरा है और मेरा ही है भगवान, और किसी का नहीं है। ठाकुर मेरा है, उसकी बात को आदर दो। चंद्रावली ठीक कहती है, भगवान मेरे हैं और किसी के नहीं है, ठीक कह रही है, सीखो उसकी बात। पर आप क्या कहेंगी? बोले मैं एक और नई बात कहती हूं, मैं माधव की हूं, हम भगवान के हैं, भगवान तो सबका। यहां गुरुजी नई बात कह रहे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, वो राम को जो प्रिय है, जो राम के लिए दुनिया से लड़ लेता है, माता पिता को छोड़ देता है, पत्नी को देखा तक नहीं जिसने, निकल पड़ा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। इस प्रकार से भैया कथा है, इसका तो कोई अंत है नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविध सब संता, कहीं सुनहि बहुविध। रामायण सतकोट अपारा, एक रामायण तो है नहीं, हरि अनंत है। और एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही कोई सत्य है, उसे अनेक ढंग से कहा जाता है, अलग अलग शैली में उसके वर्णन के अलग ढंग हैं। अब जैसे जैसे कथा, अब राम जी आ गए तो आनंद हो गया, अब तो राम आ गए, राम आ गए यानी आनंद आ गया है। अब प्रभु आ गए माने लीला आ गई है, लीला आ गई है तो राम लीला में गति भी आ जाएगी। और इस प्रकार से अन्य प्रसंगों को कर लेंगे, नामकरण को यहीं रोकते हैं। गुरुदेव थोड़ा आज अयोध्या में ही आराम कर लें, क्यों कुटिया में जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित मुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते।